हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि श्री पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं, जिसमें मैंने सुबह की पूजा विधि और पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा विधि दोनों शेयर किए हैं। आप उसको जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि श्री पशुपतिनाथ व्रत में उद्यापन विधि किस प्रकार करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, और हम लोग इससे कि सुबह की पूजा और शाम की पूजा को किस प्रकार करें। आज हम आपके साथ सब शेयर करेंगे। इस प्रकार श्री पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन 5वें सोमवार को किया जाता है। इसमें सुबह की पूजा उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम 4 सोमवार को पूजा करते हैं। इसकी पूजा में शाम की पूजा में ही जो सामग्री हमें कुछ एक्स्ट्रा लेनी होती है, बाकी जैसे पूजा हम 4 सोमवार को करते हैं वैसे ही करते हैं, और हम सारी पूजा की सामग्री लगाकर सुबह की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर चल देते हैं। इस प्रकार सुबह की पूजा हम लोग उसी प्रकार करके आते हैं और थाली को रख देते हैं। उसी थाली को हम जब शाम को प्रसाद बनाते हैं श्री पशुपतिनाथ भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो इसी थाली में वो प्रसाद हम लोग रखते हैं और 6 दिया। जिस प्रकार हम लोग शाम की पूजा करते थे उसी प्रकार ही करनी है। जिस प्रकार हम लोग बाकी 4 सोमवार को हमने शाम की पूजा की थी, उसी प्रकार जो सामग्री उसमें होती है वही रखते हैं। और हमें अलग से एक नारियल, और आप जो भी दक्षिणा स्वरूप लेना चाहें वो 21, 51, ₹11 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और इसमें 108 या तो आप फल लें या फूल लें या बेलपत्र लें या चावल के दाने लें। मैंने तो चावल के दाने लिए हैं। आपके पास मतलब जो हो सके आप ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ ही 108 होनी चाहिए। वही हम लोग भगवान को एक-एक करके समर्पित करेंगे। और इसमें नारियल के ऊपर हम लोग अपना जो दक्षिणा भगवान के ऊपर समर्पित करना चाहते हैं वो लेकर, और एक फूल लेकर उसको कलावा से अच्छे से बांध देते हैं और नारियल पर तिलक भी कर देते हैं। और इस सामग्री को हम लोग अपनी जो शाम की पूजा करने के लिए हम जा रहे होते हैं उस थाली में रख लेते हैं। हमें सीधा भी निकालना होता है किसी ब्राह्मण को देने के लिए। हम सीधा इतना निकालें कि ब्राह्मण के एक समय का भोजन, किसी एक ब्राह्मण के एक व्यक्ति का एक समय का भोजन हो सके। इस प्रकार हम लोग सीधा में आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, और उसमें दक्षिणा ज़रूर रखें। बाकी आप जो जो आपकी इच्छा हो वो सीधा निकाल सकते हैं। और ये हम मंदिर के पुजारी को भी दे सकते हैं या फिर आप वहाँ किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और इस प्रकार हम लोग सारा पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखें कि श्री पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। भोले बाबा की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार हम लोग शाम की पूजा प्रदोष काल में ही करें। और हम लोग अपना सारी सामग्री लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं, और वहाँ जाकर हम लोग भगवान जी के का रुद्राभिषेक करते हैं। अगर आप सुबह का थाली में आपने अगर पंचामृत बचाया हो तो उससे रुद्राभिषेक करें। बाकी आप जो इस प्रकार शाम की पूजा करते थे, 6 दिया लगाते थे, उसी प्रकार दिया लगाएं, 5 को जला दें और भगवान जी का पूजा करें। और जो भोग आप ले गए उस भोग को 3 हिस्से में निकाल कर रखें। और जो आपने नारियल और दक्षिणा कलावा से जो बांध कर ले गए थे उसको भोले बाबा पर समर्पित करें, और भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, मैंने जो पशुपतिनाथ के व्रत किए हैं वो मेरे पूर्ण हो गए हैं, और आज मेरा ये उद्यापन विधि है, इसको भी स्वीकार करें। हे भोले बाबा, मेरी मनोकामना को पूरा करें। और जो आप 108 बेलपत्र, फूल, फल या चावल के दाने जो भी आप ले गए हैं उनको एक-एक करके भगवान भोले बाबा के ऊपर समर्पित करें, और उनसे अपनी मनोकामना जो आपने मानी हो उसके लिए कहें। या फिर आप ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक-एक बेलपत्र या एक फूल जो भी आप अर्पित कर रहे हैं वो ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उनको समर्पित करें। इस प्रकार श्री भोले बाबा का जो हमने भोग लगाया है, जिस प्रकार हम हर सोमवार
को जब पशुपतिनाथ का शाम की पूजा करते थे, जिस प्रकार उनका भोग लगाते थे, उसी प्रकार हम जो 6 दिया ले गए थे, उससे 5 दिया जला दिए थे और जो 1 दिया ले को अपनी थाली में रखकर वापस घर ले आएँगे और जो प्रसाद है, उसको अपनी थाली में रख कर वापस घर ले आएँगे और उस दिया को हम लोग घर आकर अपने मेन गेट के पास सीधे हाथ की ओर उस दिया को जलाएँगे और उस दिया को जलाकर श्री भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे पशुपतिनाथ भगवान, मेरे आज से सोमवार 5 पूरे हो गए हैं। हे पशुपतिनाथ भगवान, मेरी मनोकामना को पूरा करें। इस प्रकार जो भोग का प्रसाद है, भोजन करने से पहले उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार श्री पशुपतिनाथ भगवान की उद्यापन विधि संपन्न होती है। आपको अगर यह विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।